वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। साधकों के लिए एक बड़ी आवश्यक चर्चा है। इसलिए उसका उल्लेख किया जा रहा है। शिव महिमन स्तोत्र में आया है कि हे परमात्मा, आपको प्राप्त करने के नाना उपाय हैं। कुछ सीधे मार्ग हैं, कुछ थोड़े कम सीधे हैं, लेकिन यदि कोई उन मार्ग पर चलता है या उनमें से किसी एक मार्ग के ऊपर चलता है तो हे परमात्मा, आप उसको अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक दो बातें ध्यान करने लायक है। एक तो मार्ग का चयन, किस मार्ग के ऊपर चलना है। दूसरा, एक बार चयन कर लिया है तो उस मार्ग पे चलने की दृढ़ता, विश्वास, ये दोनों चीजें आवश्यक है। यदि मार्ग की गति में चलने के प्रयास में दृढ़ता और विश्वास नहीं है तो यात्रा का सुख नहीं मिलेगा। यात्रा के सुख के लिए विश्वास आवश्यक है कि जो हमने मार्ग स्वीकार किया है इससे प्रभु हमको अवश्य मिलेंगे। जिसको दृढ़ता है वो इतनी जल्दी मिलेंगे, कई घंटे में मिल जाएंगे। अब तो हमने सुना है कि कुछ हफ्तों का कोर्स भी होने लग गया है समाधि का। अब तो अच्छा है, बहुत सरल है, लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं उसमें तो भाई प्रयास दीर्घ काल इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंतःकरण की स्थिति क्या है, पूर्व जन्म में आप साधना की किस स्थिति तक पहुंचे हुए थे। इन सब हेतुओं से कितने काल में सिद्धि की उपलब्धि होगी निर्भर करता है। दूसरा, एक ही मार्ग का अवलंबन करके रहना। इतर मार्ग भी अच्छे हैं, उनमें ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो अच्छा न हो।
लेकिन निर्णय आपको करना पड़ेगा कि हम किस पे चलें। और फिर एक बार चलना प्रारंभ कर दिया तो फिर किन्हीं प्रलोभन आदि के कारण या कुछ इस तरह की सलाह शिक्षा मिल गई और आपने वो मार्ग छोड़ करके दूसरा मार्ग पकड़ लिया, तो फिर इस तरह के साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होगी। इसलिए कई महापुरुष अपने साधकों को, जो समर्पित साधक हैं, उनकी सावधानी पूर्वक चौकीदारी भी करते हैं। जो वैसे ही नाम कर लिया और हमने ये कर लिया और थोड़ा 5 माला जप ली, और वो उनकी बात अच्छा है, क्योंकि चलो कम से कम नाम के जप में तो लग गए, सद्मार्ग में तो लग गए। लेकिन जो साधक है, एक बहुत प्रसिद्ध महापुरुष है, हम लोग प्रायः सब लोग उनका नाम जानते, मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। उन्होंने अपनी साधना अवस्था की एक घटना का वर्णन किया है। एक बहुत दिव्य महापुरुष की अनुगति में वो किसी साधना में संलग्न थे। एक बहुत बड़े महापुरुष थोड़ी दूर पर आए थे, जिनकी सन्निधि में साधना करते वो भी जानते थे आदर। तो उन संतों ने, जिनकी मैं चर्चा चला, उन्होंने कहा कि मैं उनका दर्शन करे आऊं। तो सामान्यतः संत किसी के दर्शन करने जाने के लिए निषेध नहीं करते, लेकिन उन्होंने मना किया, नहीं जाना है, बट अभी देखिए जब अपनी साधना करो। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे मन में उनके दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा, उन्होंने मना कर दिया तो सीधे तो नहीं कह सकता हूं मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने एक कोई बहानेबाजी उन्होंने लिखा है और सोचा इस बहानेबाजी से जाऊंगा और वो करके और फिर उनके दर्शन करके आ जाऊंगा। लेकिन इन महापुरुष तो सब जानते हैं कि उन्होंने इस तरह से उनको प्रतिबद्ध कर दिया कि जिस बहाने से तुम जा रहे हो करके सीधे लौट के आ जाओ। उनके पास समय ही नहीं था जो उन महापुरुषों के दर्शन करने। निश्चित रूप से जिनके दर्शन करने जा रहे थे बड़े महापुरुष थे। स्वामी जी को भी लगा कि महाराज जी ने हमको रोका क्यों। हमको भी अपने एक जीवन की घटना आ गई है इस बार, लेकिन हम उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। क्यों रोका, उसका परिणाम फिर पीछे पता चलता है। उन स्वामी जी ने कहा, हमको पता चला कि उन जिन महापुरुषों के पास जा रहे थे उनकी साधना और उनके मार्ग भिन्न थे, और मैं जिस साधना में संलग्न था उससे भिन्न। तो यदि मैं वहां जाता और कहते क्या कर रहे हो, और वो कह देते हम ये अरे क्या कर रहे हो, तो फिर अब या तो हम ये साधना छोड़ते और या फिर उनकी बात का पालन नहीं करते। दोनों प्रकार से ही हमारी हानि थी। इसलिए उन महापुरुषों ने हमको उन महापुरुषों के पास जाने के लिए रोक दिया। उन महापुरुषों के पास दर्शन करने जाने से रोकना एक गुरु की करुणा है। पीछे स्वामी गुरु कैसे करुणा करते हैं, अपने सिख गुरुओं की परंपरा में आता है कि एक गुरु सिख विवाह के लिए बैठा था और गुरु जी का संदेश आ गया और वो वहीं से उठ करके चल दिया। चल तो दिया, गुरु महाराज की कोई कार तो थी नहीं उस समय। रास्ते में एक रात्रि को विश्राम करना पड़ा, दूसरे दिन पहुंचना
भटकना था। अब जीव के संस्कार है माय डियर, भटकाते तो हैं। जहां वो ठहरे हुए तो उसके सामने एक वेश्या का घर था। अब इनका मन हो गया कि चलो भाई हम अपने को संतुष्ट कर लें। तो वो संतुष्ट अपने को करने के लिए गए तो वहां एक आदमी गए, भाग यहां से, भगा दिया। अब उनको डांट लगाई और भगा दिया। हल्ला गुल्ला ना मचे इसलिए। थोड़ी देर बाद फिर गए, डंडा लेके खड़ा हुआ है। रात्रि में कई बार वो चेष्टा किए, लेकिन उस डंडे वाले ने उनको ऊपर जाने दिया नहीं। ये घटना है, प्रसिद्ध घटना है, चर्चा का है। दूसरे दिन वो गुरु महाराज की सेवा में पहुंचे। महाराज आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं भागा भागा चला रहा हूं। कह रहे हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं रात भर डंडा लेके तेरी चौकीदारी नहीं करता रहा हूं। और शिष्य को पता चल गया गुरु महाराज ने कैसे मेरी रक्षा की है। आ तो रहा था मैं गुरु दर्शन के लिए, गुरु सेवा के लिए, और मैं कहाँ भटक रहा था। मेरे गुरु को रात भर पहरेदारी करनी पड़ी कि कहीं मैं भटक नहीं। माय डियर, साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी सदगुरु अगर किसी चीज से निवृत्त करें तो उसमें अन्यथा दृष्टि न करें। गुरुजन तो केवल कल्याण के लिए ही मार्गदर्शन करते हैं। शिष्य के हित के अतिरिक्त उनका और कोई हेतु नहीं होता है। सभी मार्ग उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गुरु जी ने जिस मार्ग का निर्देश दिया है उस मार्ग पे चल के ही मनुष्य अपने लक्ष्य की सिद्धि कर सकता है। दृढ़ता और निश्चय ये आवश्यक है। साधकों को इस विषय में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लोग भटकने से लग गए हैं। वो बेचारे दोनों तरफ से मारे जाते हैं, इसलिए थोड़ी चर्चा चला दी गई। इन वाक्य पुष्पों से हम महापुरुषों के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आचार्य जी सहित समस्त विश्व कुमार ब्राह्मणों का अभिनंदन करते हैं। यहाँ जो बैठे भाई बहन हैं, तो विज्ञान के माध्यम से आप सब लोग जो जुड़े हैं, आपके कल्याण की कामना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।